हाय एवरीवन, दिस इज़ आरजू तमन्ना। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है पॉलीमॉर्फिज्म का, जो रेस्ट पास्ट रह गया था, दैट मीन्स की मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर मैं इसके साथ करने लगी तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए कंपाइल टाइप जो पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ा था, यानी कि मेथड ओवरलोडिंग हमें करना था, मेथड ओवरलोडिंग को। तो चलिए इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेन मेथड ओवरलोडिंग, हम ये तीन टॉपिक्स का ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें हम, कि ये क्या रियल में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होता है या फिर मेन मेथड भी ओवरलोडिंग होता है या नहीं होता है। तो चलिए वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग जो है उसके दो कंडीशन थे। एक था कि आपका सेम क्लास में होना चाहिए, मेथड ओवरलोडिंग इज परफॉर्म विद इन सेम क्लास। एंड सेकेंड जो था उसका भी एक है, जो पैरामीटर है उसमें तीन क्राइटेरिया दिया हुआ है। दैट मीन्स कि अगर जो पैरामीटर है वो डिफरेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इन तीनों में से कोई भी एक वेरी कर जाना चाहिए, तभी वो हमारा मेथड ओवरलोडिंग वर्क करेगा। तो चलिए हम इसके लिए कोड कर लेते हैं। तो मैं करती हूँ विजुअल स्टूडियो ओपन। ये रहा विजुअल स्टूडियो, जिसमें मैं ऑलरेडी मैंने मेथड ओवरलोडिंग का कोड कर रखा है क्योंकि टाइम कम हमारा लगे। तो देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पर ऐड क्लास नाम का क्लास लिया है, ऐड नाम का, ठीक है। और इसमें मैंने मेथड यूज़ किया है एडिशन, यहाँ भी एडिशन, एडिशन और एडिशन, ठीक है, तीन जगह। और यहाँ भी एक एडिशन लिया है मैंने चार मेथड यूज़ किया है जिसका नाम है एडिशन। यानी सेम क्लास, जो क्लास है ऐड, इसी क्लास के अंदर मैंने चार मेथड्स को यूज किया है और चारों मेथड्स का नाम क्या है, एडिशन। तो मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या है हमारा, कि सेम क्लास के अंदर होना चाहिए। और जो दूसरा कंडीशन था कि उनका जो पैरामीटर है वो डिफरेंट होना चाहिए, या तो टाइप उनका डिफरेंट हो या फिर उसका सीक्वेंस डिफरेंट हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ एडिशन तो ले लिया, ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर पास कराया है मैंने इंटीजर ए, इंटीजर बी, दो इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल पास कराया है, ए और बी, और मैंने रिटर्न कराया है यहाँ पर ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को ऐड करके आप वहाँ पर शो कर दो। अगेन मैंने क्या लिया है, एडिशन है ना, इंटीजर जो है वो रिटर्न टाइप है, एडिशन अगेन मैंने लिया है। इसमें क्या किया, तीन आर्ग्यूमेंट पास कराया है, यानी इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड इंटीजर सी, ठीक है। ये डिफरेंट है। यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, बस एडिशन का सिंपली काम कर रहा है, तीन वेरिएबल है तो तीनों को वो सिंपली ऐड कर देगा। नेक्स्ट है हमारा डबल एडिशन। देखिए जो हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा इंटीजर ही हो वैल्यू, डबल भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है ना, क्योंकि रियल में जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो डबल में मोस्टली जाता है, ठीक है। इंटीजर में भी हो या फिर डबल हो, तो वो हर तरह का जो एडिशन वो परफॉर्म कर सके। तो ये इसलिए मैंने ये लिया है, डबल लिया है, ठीक है, एडिशन डबल ए, ठीक है, इंटीजर भी, यानी एक डबल टाइप का और एक इंटीजर टाइप का है। लेकिन रिटर्न टाइप मैंने डबल लिया है क्योंकि वो जो इंटीजर है वो इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा डबल में ऑटोमेटिक, ठीक है। इसमें क्या किया, रिटर्न करा दिया है ए बी, ठीक है, यहाँ भी ए बी रिटर्न करा दिया, ए प्लस बी। एक और लिया है डबल एडिशन, इंटीजर ए डबल बी। देखो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यहाँ भी सेम है इसका रिटर्न टाइप, ठीक है, और यहाँ भी रिटर्न साइज, सॉरी, रिटर्न टाइप जो है वो सेम है। बट जो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है, एक इंटीजर ए लिया है, फिर एक डबल बी लिया है, एक डबल ए लिया है यहाँ पर और इंटीजर बी। तो सिंपली ये भी क्या करें, ऐड करता है। तो अब चले हम अपना मेन क्लास की तरफ चलते हैं जहाँ से एंट्री होगी, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने एक क्लास ले लिया, क्लास एम ओ, यानी मेथड ओवरलोडिंग, शॉर्ट में लिख लिया है एम ओ एल। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस, है ना, एरे ले लिया है। यहाँ पर क्या किया है, क्लास जो ऐड, हमारा क्लास का नाम था ऐड, उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू न्यू ऐड, है ना। यहाँ पर पैरामीटर, ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो रहा है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर को भी देखेंगे। तो यहाँ ए नाम का जो है ना, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास टाइप का, क्लास का नाम था ऐड, ओके। अब यहाँ से मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ए जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है उससे मैंने एडिशन को कॉल किया है, जो हमारा मेथड का नाम है, 2 और 4 यानी दोनों इंटीजर डाला है। तो जब मैं इसे कॉल करूँगी तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो हमारा जहाँ पर इंटीजर ए, इंटीजर बी है, बस यहीं पर है इंटीजर ए, इंटीजर बी, तो इससे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ए प्लस बी करके दे देगा, क्योंकि उसको इंटीजर ए और इंटीजर बी मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैंने वो लिया है, ठीक है। अगेन जो सेकंड है हमारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन,
ए डॉट एडिशन 2.0, तो 2.0 क्या हो गया, ये डबल हो गया, ठीक है। एंड 3,3 तो ये इंटीजर हो गया। तो डबल और इंटीजर का कॉम्बिनेशन जहाँ यूज़ किया है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो डबल और इंटीजर, ये रहा डबल एंड इंटीजर, इसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगेन लिया है एडिशन, ए डॉट एडिशन 2,30.0 यानी इंटीजर एंड डबल, इंटीजर एंड डबल, तो इस वाले एडिशन को वो शो करेगा। तो चलिए इसे पहले रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो रन किया मैंने यहाँ पर, ये रहा 6, 5.0 एंड 32.0, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसका जो है वो दिखा दिया। जो इंटीजर पार्ट है उसका एडिशन 2 और 4 का एडिशन दिखाया 6, ठीक है। 2 एंड 2.0 कॉमा 3 उसका एडिशन हो गया 5.0 एंड 2 कॉमा 30.0 यानी 32.0, ठीक है। तो ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। अब हम बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग में क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर सकते हैं। कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर? ऑफ कोर्स यस, कैन वी ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो क्लास का नेम होता है, सेम थिंग द वही जो नेम होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज भी हो सकता है और नॉन पैरामीटराइज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं। तो इससे पहले हमें चलना होगा अपने विजुअल स्टूडियो पर। तो मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया और यहाँ लिखते हैं क्लास, लेती हूँ स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट, क्लास का नेम किया है स्टूडेंट, और स्टूडेंट लिया है तो उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, दैट मीन्स उसके कुछ आईडी होगा। तो किस तरह का, इंटीजर टाइप का आईडी ले लेते हैं यहाँ पर, और उसका नाम भी होगा ऑब्वियस है ना, बगैर नाम का स्टूडेंट कैसे हो सकता है। नेम कर दिया, ठीक है। अब जो कि क्लास का नेम है स्टूडेंट, तो यही हम कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है वो क्लास के नेम के जैसा ही होता है। जैसा ही कहने का मतलब वही होता है, ठीक है। बस हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लोज ब्रैकेट है वो लगाते हैं, और जो क्लास होता है वहाँ हम नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। और ये किस तरह का कंस्ट्रक्टर हुआ, ये हुआ विदाउट पैरामीटर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक मैसेज डालती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये क्या है हमारा, विदाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, लिख देती हूँ विदाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ओके, WCOL, विदाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कॉलिंग, ठीक है। ये होगा कॉल। अब मैं क्या करूँगी, ये हो गया हमारा। फिर एक बनाएंगे हम यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो वही नाम होगा, स्टूडेंट ही होगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। दो ही है पैरामीटर, आईडी और नेम। तो यहाँ का, यहाँ पर इंट लिखा और आई दे दिया, ठीक है। और आई दैट मीन्स कि आईडी को इंडिकेट कर रहा है, और स्ट्रिंग जो हुआ एन, और ये एन और आईडी, आई क्या है हमें बताना होगा कि आईडी जो है स्टूडेंट का उसमें ही आई की वैल्यू डाल दो, यानी जब हम आई डालेंगे तो। और नेम में क्या करो, एन की वैल्यू डाल दो जब आप नेम असाइन करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब करते हैं, हम बनाते हैं अपना मेन क्लास। यहाँ से बनाते हैं हम अपना जो मेन क्लास टेस्टिंग के लिए, क्लास कंस्ट्रक्टर ओवरलोड टेस्ट, ठीक है। ये कर लिया टेस्ट, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड क्लास टेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर किया जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट नाम है हमारा क्लास का नाम, स्टूडेंट, और यहाँ कर लिया एस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि जो हमारा है यहाँ पर यहाँ भी दिखा देते हैं कि जो विदाउट पैरामीटर है उसमें हमने कुछ भी पास नहीं किया है, तो क्या आईडी में असाइन होता है और क्या नेम में असाइन होता है। तो मैसेज के साथ ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके साथ दिखा देते हैं कि विदाउट
विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर जो है ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा, और उसमें क्या वैल्यू असाइन हुआ ये भी देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ करेंगे क्या, प्लस कनकेट कर दिया, हमें क्या दिखाना है, id इक्वल्स टू क्या दिखा दो, एस डॉट id, क्योंकि एस ऑब्जेक्ट बनाया है तो id को वो कॉल करेगा। ठीक है, और फिर हमें दिखाना है यहाँ पर प्लस नेम, नेम इक्वल्स टू क्या नेम शो करो, प्लस एस डॉट नेम। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरामीटराइज। ठीक है, अब पहले मैं इसे ही आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ। तो पहले हमें सेव करना होगा, कंट्रोल एस, और यहाँ देते हैं, सेव करते हैं COL टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ये रहा हमारा, और ये होगा किसमें से, हमारा जावा में। कर दिया सेव, अब इसे फटाफट करते हैं रन। और रन करने पर देखते हैं वही एक्सटेंशन सर्च कर रहा है, और ये कंपाइलेशन हो गया। प्रोसीड करते हैं और आता है हमारा आउटपुट। चलिए देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। देखिए विदाउट, है ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कॉलिंग विदाउट पैरामीटर id इक्वल्स टू 0, नल नेम में नल असाइन कर दिया है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं दिया था तो उसने क्या किया, 0 और नेम में नल असाइन कर दिया। अब चलते हम करते हैं पैरामीटर के साथ, क्या पैरामीटराइज हो रहा है। तो हमें एक और बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट st इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पास कर देंगे id में 100, और नेम पास कर दिया यहाँ पर आरजू, ये पास हो गया। और अगेन मैं वही मैसेज प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा विजिबल होगा, सही दिखेगा। और हमें यहाँ क्या करना है, अब हमने क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है st से, तो करना क्या है, st डॉट id, ठीक है, id को, और अगेन हमें करना है नेम के लिए, तो नेम इक्वल्स टू प्लस, यानी कनकैट कीजिए st डॉट नेम, ये यहाँ से नेम को डिस्प्ले कर देगा। तो कंट्रोल एस एंड चलते हैं, रन किया इसे, कंपाइलिंग, चलिए अगेन प्रोसीड, और ये आया हमारा आउटपुट एक्सेप्शन इन थ्रेड। अच्छा, एक एरर आ रहा है क्योंकि ये नेम में मैंने यहाँ पर कहीं मिस्टेक किया है डबल कोट्स लगा करके, उसके लिए ये एरर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कनकैटिनेट नहीं किया है, ये कनकैटिनेशन रहेगा। कंट्रोल एस, अगेन कंपाइल, प्रोसीड, एंड अगेन दिस वन इज एरर, कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इज अनडिफाइंड, स्टूडेंट इज अनडिफाइंड, क्यों, हमने तो स्टूडेंट को डिफाइन किया है। ओके, STUDENT, बिल्कुल सही। ओके, रन किया, रन करने पर हमारा प्रोसीड, और ये क्या आता है आउटपुट, हाँ ये आता है एक एरर। एरर कहाँ पर है, ये देख लेते हैं हम अच्छे तरीके से। मेन 23 लाइन का दिखा रहा है, ठीक है, तो 23 लाइन पर हमारा यहाँ प्रिंट एलन ST, ओके, इधर देख लेते हैं कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। ओके, STUDENT, क्योंकि स्टूडेंट का ई मिस हो गया है, इस वजह से ये एरर आ रही थी। चलिए करते हैं फिर से प्रोसीड, और ये हमारा क्या आया, इसे करते हैं डाउन, ये रहा विदाउट, है ना, विदाउट पैरामीटर id इक्वल्स टू 0, नेम इक्वल्स टू नल, एंड अगेन हमने डाला था
विथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ओवरलोड id इक्वल्स टू 100 एंड नेम इक्वल्स टू आरजू। तो कहने का मतलब क्या है ये कि ये हमारा सक्सेसफुली वर्क कर गया है ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी होता है। जैसे जिस तरह से मेथड ओवरलोड अभी तक हमने देखा, मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और अब हम करेंगे कि हमारा मेन मेथड जो है वो ओवरलोड होता है या नहीं है। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट मेथड ओवरलोडिंग इन द मेन। कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? मेन मेथड क्या होता है हमारा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसे ही हमें क्या करना है? ओवरलोड करके दिखाना है। और ये है आपका इंटरव्यू क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही हमारे इंटरव्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं कि क्या हम जो मेन हमारा मेथड है उसे हम ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए चलिए चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो पर। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं और यहाँ से एक बनाते हैं Ctrl+N न्यू फाइल। और एज यूजुअल जैसे हम क्लास लिखते थे क्लास, और जैसे कि हम मेन के लिए बना रहे हैं मेन ओवरलोड, ओवरलोड, ठीक है, मेन ओवरलोड डेमो। ये क्लास का नेम लिया और इसके अंदर जैसे हम लिखते हैं हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसी मेन को हमें ओवर ब्रैकेट। अब यहाँ से मैं एक मैसेज शो कराती हूँ, system.out.println, और ये ब्रैकेट के साथ है और ये मैसेज प्रिंट करना चाहिए इसे। ओके, मैं अगर फिर अदर मैं ले लेती हूँ इसका मेन का ही, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था तो क्या ये ओवरलोड करेगा। और यहाँ इसके लिए भी मैं मैसेज एक प्रिंट करा दूंगी, यही system.out.println, और यहाँ लिखूंगी विथ मेन, है ना, बिफोर, विथ मेन बिफोर args, है ना, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट को पहले दे देती हूँ क्योंकि ब्रैकेट पहले यूज़ किया है यहाँ पर, मेन, है ना, विथ मेन ब्रैकेट, ठीक है, ये रहा। बस यही दो को अभी ओवरलोड करके देखते हैं क्या रियल ओवरलोड होता है या नहीं होता है। तो चलिए Ctrl+S और ये क्लास का नेम सेव कर देते हैं, demo.java, ये हो गया, जावा में ही होगा सेव। अब इसे करते हैं कंपाइल और रन। चलिए कंपाइल करते हैं, प्रोसीड, ठीक है, और ये रहा हमारा मैसेज। देखिए यहाँ पर विदाउट एरर ये हमारा कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमने जो भी देखा, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ये कंपाइल टाइम होता है, ठीक है, कंपाइल टाइम होता है जिसे ही मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। और कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स कि जो हमारा ये मेन मेथड है ये सक्सेसफुली ओवरलोड हो गया। तो देखिए यहाँ मैसेज भी शो कर रहा है विथ मेन args, यानी आर्गुमेंट और एरे ब्रैकेट्स, ठीक है। तो जो पहला वाला मैसेज है ना वही डिस्प्ले हुआ है, सेकंड डिस्प्ले नहीं हुआ। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न यही है कि जो JVM है यानी जावा वर्चुअल मशीन, वो उसे प्रॉपर सिंटेक्स चाहिए मेन के लिए, है ना। और मेन के लिए प्रॉपर सिंटेक्स होता है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। तो इसको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये चाहिए, तभी वो ओवरलोड करेगा, वो एंटर करता है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन को फेच करता है। क्योंकि यहाँ arg लिखा है इसलिए ये नहीं लेगा, ठीक है। और एक और मैं आपको एक और ट्राई करके दिखाती हूँ, यही Ctrl+C किया और अगेन मैं इसे Ctrl+V करती हूँ, बस थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पर मैं S लगाती हूँ, ठीक है। यहाँ S नहीं है, यहाँ पर S है, ठीक है। और ये मैसेज बस केवल मैं ऐसे डाल दूँ ताकि अगर जब प्रिंट हो तो मुझे अच्छे से दिख जाए, ठीक है। ये कंपाइल किया अगेन, और चलिए देखिए यहाँ पर लिख रहा डुप्लीकेट मेथड मेन स्ट्रिंग इन टाइप, मेन ओवरलोड हो रहा है ना, मेन मेथड ओवरलोड, तो उसके लिए ये आ रहा है, ठीक है, विथ मेन args। तो दैट मीन्स कि जो हमारा ये है ना बस वही शो कर रहा है, क्योंकि जो उसको प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर जो उसे मिल रहा है बस वही उसे रिटर्न करेगा। जैसे इसको मिल गया फिर वो नेक्स्ट में उसे वो रन करने टाइम नहीं जाएगा JVM। तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि हमारा जो है मेथड भी ओवरलोड हो गया, मेन मेथड को भी ओवरलोड कर लिए। तो आज के वीडियो में हमने
ये सारा देख लिया। ओके, हमने देखा अभी तक जो है हमारा ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ठीक है, मेन मेथड ओवरलोड और हमारा मेथड ओवरलोड, ये तीनों के तीनों हमने देख लिया है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ओवरराइडिंग के साथ, यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कवर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और देखिए ये रहा रेड बटन सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब